मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। आइए रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां भाग 1 सत्य का उदय अध्याय 3 साधन और उपाय आज पढ़ेंगे। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। साधन और उपाय। अपना लक्ष्य निश्चित कर लेने के पश्चात हमारे सम्मुख दूसरी समस्या उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन खोजने की होती है। ऋषियों एवं आचार्यों ने इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के अभ्यास एवं साधनाएं निर्धारित की हैं जो उनके बताए अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकें। पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो अकल्पनीय पूर्ण अथवा पर ब्रह्म है, हम उन साधनों को अपनाना होगा जो हमें पूर्ण अनास्तित्व की ओर ले जाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य, जिसकी पिछले अध्याय में व्याख्या की जा चुकी है, वह अंतिम अवस्था है जहाँ हम अतिक्रियाशील केंद्र अथवा शून्य के बहुत निकट पहुँच जाते हैं, जो समस्त ब्रह्म सृष्टि का आदिकरण है और जिसमें महाप्रलय के पश्चात सब कुछ लीन हो जाएगा। इस दशा को पाने के लिए हमें स्वयं शून्य हो जाना पड़ेगा। निसंदेह महाप्रलय के समय हम स्वभावतः उस केंद्र बिंदु पर पहुंच जाएंगे, परंतु हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उसे हम जितनी जल्दी हो सके प्राप्त कर लें, जिससे असंख्य जन्मों के दुखों से हम अपने को बचा सकें। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु को अपने मूल स्रोत तक वापस आने के लिए महाप्रलय अथवा पूर्ण विनाश आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे केंद्र तक लौटने के लिए हमारा अपना प्रलय आवश्यक है। अर्थात हमें अपनी बनाई सभी वस्तुओं को पूर्ण विलयन की दशा में लाना होगा। इसका अर्थ यह है कि हमको अपनी सभी वस्तुओं से मुक्त होना पड़ेगा और उसकी नग्न अवस्था को अपनाना होगा, जिसमें हम लोग सृष्टि रचना के समय थे। हमारी वस्तुएं संस्कारों के समूह हैं, जिनके प्रभाववश उलझने और विभिन्न आवरण उत्पन्न होते हैं, जो हमारी आत्मा को ढके रहते हैं और जो हमारी अपनी ही क्रियाओं और विचारों के परिणाम हैं। हमारे पास मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियां हैं जो सभी सचेष्ट हैं। हमारा मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। हम उन्हें पसंद या नापसंद करना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे इच्छाएं अंदर प्रवेश करना
आरंभ कर देती हैं और हमारी क्रियाओं को प्रभावित करने लगती हैं। ये घेरे बढ़ते ही जाते हैं और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। एक इच्छा पूर्ण हो जाने पर वह अपने स्थान पर सामान्यतः दूसरी इच्छा को जन्म देती है। हम कदाचित क्षण भर के लिए भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते। हम अधिकांश वस्तुओं को उनकी प्राप्ति के विचार से देखते हैं। ये इच्छाएं हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को मोड़ती हैं और संसार निर्माण की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार आत्मा पर अधिकाधिक आवरण बढ़ाती जाती हैं। प्रत्येक क्षण की नवीन इच्छाएं एवं उनको पूर्ण करने के हमारे प्रयत्न उन्हें निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं। उनकी छाप हमारे कारण शरीर पर तब तक पड़ती रहती है जब तक कि वे भोग की क्रिया द्वारा समाप्त न हो जाए। प्रत्येक क्षण निर्मित होने वाले संपूर्ण संस्कारों का भोग साधारणतः पूरे जीवन में भोगा जाना संभव नहीं। फलतः जब हमारा जीवन समाप्त होने को आता है तब भी हमारे अंदर बहुत से संस्कार एकत्र रहते हैं। ये ही संस्कार हमारे पूर्व जन्म के कारण हो जाते हैं, जिससे उनके भोग की पूर्ति के लिए हमें एक अवसर मिल जाए, किंतु दुर्भाग्यवश उनको समाप्त करने के बजाय हम जितने संस्कार निशेष करते हैं उनसे कहीं अधिक संस्कार जोड़ लेते हैं। हमारे मार्ग में दूसरी गंभीर बाधा हमारे दुखों और कष्टों के कारण उत्पन्न होती है। संसार में लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों की शिकायत करता है, जिन्हें वह दूर करना चाहता है, किंतु वह उचित साधनों की उपेक्षा कर देता है। वह इच्छाओं की पूर्ति को ही दुखों के निराकरण का एकमात्र उपाय समझता है, किंतु यह कोई हल नहीं है। साधारणतः दुख घृणास्पद समझा जाता है, किंतु ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने दुखों को स्वेच्छा से अपनाया है और उन्हें वरदान मानकर ईश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। यदि हम दुखों के मूल स्रोत का अवलोकन करें तो समस्या का रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। ईश्वर की सृष्टि रचना की कल्पना इच्छा के परिणाम स्वरूप आत्मा में चेतनता आई। फिर आत्मा ने भी अपनी छोटी सृष्टि रचना आरंभ कर दी और अपनी ही निर्मित वस्तुओं से अपने को घेर लिया। जिस प्रकार एक हलचल, एक गति, जिसे हम अस्थिरता अथवा चंचलता कह सकते हैं, सृष्टि के उद्भव का मूल कारण हुआ, उसी प्रकार आत्मा की छोटी सी सृष्टि के लिए भी हलचल या अस्थिरता अत्यंत आवश्यक है। हम में भी इच्छा की शक्ति है, जिसे हम छोटी सृष्टि को बनाने वाले आवश्यक साधनों को शक्ति प्रदान करने लगते हैं। ये हमारे सम्मुख हर्ष, शोक, सुख अथवा दुख के रूप में प्रकट होते हैं।
मन भी निरंतर क्रियाशील रहने के कारण हम में एक के लिए इच्छा और दूसरे के लिए अनिच्छा उत्पन्न कर देता है, जिससे एक ही वस्तु के दोनों सिरे सामने आते हैं। इस प्रकार दुखों का जन्म होने लगता है। ये सब मनुष्य के मन की उपज है, जो वस्तुओं के उचित संबंधों के प्रति हमारी अज्ञानता के परिणाम स्वरूप है। हमारी वासनाएं, भावनाएं और उद्वेग भी विपत्तियों को बढ़ाने में बहुत मदद देते हैं और कभी-कभी इतने भयानक तूफान उठा देते हैं जिससे पूर्ण विनाश की संभावना हो जाती है। हम साधारणतः परिस्थितियों को इनका कारण बताते हैं, पर यह गलत विचार है। मनुष्य के इस देह रूपी बाह्य विकास का केंद्र मन है और प्रत्येक वस्तु जो इस देह के माध्यम से प्रदर्शित होती है वह भी उसी केंद्र अर्थात मन से ही होती है। यदि हमारा मन समभाव की स्थिति में आ जाए तो उस पर परिस्थितियों अथवा वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसमें कोई भी अस्थिरता नहीं होगी। सभी परिस्थितियों में शांति और सौम्यता सदैव विराजती रहेगी। वासनाएं, उत्तेजनाएं एवं इच्छाएं अपनी तेजी खो बैठेंगी और शोक, हर्ष अथवा दुख हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे। हमारी इच्छाएं दुखों का मूल कारण हैं। अतः दुखों का एकमात्र समाधान इच्छाओं को कम करना ही है। इच्छाएं जितनी ही कम होंगी उतने ही हमारे दुख कम होंगे, परंतु इच्छा विहीन हो जाना एक दूसरी समस्या है। इच्छाओं से बने जाल में हमें उलझे हुए हैं। जितना ही हम उससे निकलने का प्रयत्न करते हैं उतना ही जाल की डोरियां कसती जाती हैं। उलझनों से अपने आप को छुड़ाने का केवल एक यही उपाय है कि हम अपना ध्यान उनसे हटाकर अपनी दृष्टि असलियत पर लगा दें। यदि हम उनसे उदासीन रहने की आदत बना लें तो वे शीघ्र हमारी दृष्टि से ओझल होना आरंभ कर देंगी। फलस्वरूप हमारे दुख भी कम हो जाएंगे। हमारी दृष्टि के सामने केवल असलियत ही रह जाएगी और शेष प्रत्येक वस्तु अपना आकर्षण अथवा महत्व खो देगी। जीवन में कष्टों और आपत्तियों का नितांत अभाव अप्राकृतिक एवं असंभव है। वास्तव में वे हमारी भलाई के लिए हैं। वे रोगी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए दवा की कड़वी गोलियों की भांति हैं। सर्वोत्तम वस्तु का भी दुरुपयोग कष्ट का कारण हो जाता है। ऐसा ही दुखों के साथ भी होता है। प्रत्येक वस्तु का उचित समय पर एवं उचित रूप से उपयोग अंत में स्वयं ही अच्छे परिणाम लाएगा। दुख हमारा सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक है, जो हमारे पथ को सुगम बनाता है। एक साधारण स्तर के मनुष्य में आत्मोत्कर्ष के लिए विपत्तियां अत्यंत सहायक होती हैं। सांसारिक जीवन के
घरेलू सुख दुख की चर्चा करते हुए हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, हमारा घर सहनशीलता एवं धैर्य का प्रशिक्षण स्थल है। गृहस्थ जीवन के कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करना ही हमारे लिए महातप है, जो अन्य सब प्रकार के तपों में श्रेष्ठ है। अतः इन परिस्थितियों में क्रोध अथवा क्षोभ की भावना का शिकार न होकर हमें ऐसा भाव अपनाना चाहिए कि ये कष्ट स्वयं हमारे ही दोष के कारण हुए हैं और हमें इनको ठंडे दिमाग से सहना होगा। कुछ लोगों के लिए जंगल का एकांतवास एवं दुनिया से किनारा कसी सहनशीलता एवं धैर्य पैदा करने का साधन हो सकते हैं, परंतु हमारे लिए तो मित्रों और संबंधियों की झिड़कियां और ताने सबसे बड़ी तपस्या और सफलता के निश्चित साधन हैं। वास्तव में कष्टों एवं दुखों को शांतिपूर्वक सहन करना हमारी उन्नति में बहुत सहायक होता है। अतः ये हमारी प्रगति के लिए मूल्यवान रत्न हैं। हम केवल उनके दुरुपयोग से ही उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और उनके सर्वोत्तम लाभों से वंचित रह जाते हैं। साक्षात्कार के लिए वैराग्य अथवा अनासक्ति निसंदेह एक आवश्यक स्थिति है, और जब तक हम अनासक्ति नहीं उत्पन्न कर लेते तब तक माया के जाल से कदापि नहीं छूट सकते। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम घर परिवार और संसार के सभी संबंधों को तोड़कर एक सन्यासी का जीवन अपना ले। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जिनकी धारणा है कि अनासक्ति पैदा करने के लिए घर परिवार एवं सांसारिक संबंधों का त्याग कर ही कहीं एकांतवास करना ही एकमात्र साधन है। ऐसे जबरदस्ती के साधनों से किया हुआ त्याग सदा शायद ही कभी सच्चा होता है, क्योंकि बहुत संभव है कि संसार से जबरदस्ती त्याग के ऊपरी दिखावे के बावजूद भी वे आंतरिक रूप से उससे चिपके रहते हों। निसंदेह एक गृहस्थ होने के नाते हमें अनेक वस्तुओं की देखभाल करनी पड़ती है। हमें अपने कुटुंब का पालन करना होता है, बच्चों को शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना होता है, उनके अभावों एवं आवश्यकताओं को देखना तथा उनको सर्दी गर्मी दुख और रोग इत्यादि से बचाना होता है। इन सब आवश्यकताओं के लिए हम पैसा कमाते हैं और धन संपत्ति रखते हैं। असली बुराई केवल अपनी वस्तुओं में हमारा अत्यधिक लगाव है। यही हमारे दुखों का मूल कारण है। पर यदि हम जीवन में हर कार्य बिना किसी रोग अथवा विराग की भावना के कर्तव्य समझकर कर सकें तो हम एक प्रकार से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक अर्थ में संसार त्यागी हो जाते हैं। फिर चाहे हम अनेक वस्तुओं के स्वामी हों, उनका उपयोग करते हों, हमारी सभी वस्तुएं तब ईश्वर प्रद कार्यों के संपादन के निर्मित हैं
मालिक द्वारा दी गई पवित्र ध्याति के समान लगेगी। वैराग्य का वास्तविक अर्थ सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति, न कि उनका त्याग। अतः गृहस्थ जीवन में वस्तुओं का रखना और सांसारिक संबंध बनाना अनिवार्य है। वैराग्य एवं साक्षात्कार के लिए बाधक नहीं है। यदि हम अपने से संबंधित वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति न रखें, संतों के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने आजीवन गृहस्थ रहकर पूर्णता की उच्चतम अवस्था प्राप्त की है। वैराग्य वास्तव में एक अवस्था अथवा मन की एक अंतर्दशा है जो हमें वस्तुओं की क्षणभंगुरता एवं परिवर्तनशीलता का ज्ञान कराती है और उनके प्रति अनासक्ति की भावना उत्पन्न करती है। हमारी आंखें हर क्षण असलियत पर लगी रहती हैं जो अपरिवर्तनशील एवं शाश्वत है, और हम आकर्षण और विकर्षण के भाव से मुक्त हो जाते हैं। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ है। जब हम मन की यह अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तब हमको कुछ भी मिला है उसी से संतुष्ट रहते हैं। इच्छाओं का अंत हो जाने का अर्थ है हमारे संस्कारों का बनना बंद हो जाना। अब केवल पूर्व संचित संस्कारों का भोग ही शेष रह जाता है, जिसको हमें अपने जीवन काल में समाप्त कर लेना है। प्रकृति भी भोग के लिए भूमि तैयार कर इस कार्य में हमारी सहायता करती है, जिससे हमारे विचारों एवं क्रियाओं के संस्कारकरण शरीर से हट जाएं। जब ये आवरण नष्ट हो जाते हैं तब हम अस्तित्व के सूक्ष्मतर रूप ग्रहण करना आरंभ करते हैं। अपने विचारों एवं क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें चंचल मन की, जो कभी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, उचित कार्यशीलता की ओर ध्यान देना होगा। मैंने बहुधा धर्म उपदेशकों को मन के लिए कटु से कटु एवं बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग करते हुए तथा उसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करते हुए सुना है। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। वे इसे हमारे अंदर समस्त बुराइयों की जड़ मानते हैं और इसलिए वे लोग इसे कुचलने और इसके आदेशों को न मानने की सलाह देते हैं। लेकिन लोग साधारणतः मन की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करना अथवा उसके आदेशों की अवज्ञा करना एक कठिन कार्य समझते हैं। अतः उनकी थोथी राय एवं तत्संबंधी भाषण लोगों के लिए अधिक लाभप्रद नहीं होते।
उनके भाषण सुनने वालों में कोई भी व्यवहारिक ढंग से अपने ध्येय की पूर्ति नहीं कर सका। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियां एवं वातावरण भी वैयक्तिक मन को सदा बढ़ाती हुई क्रियाओं को और अधिक योग देते हैं। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति गरीबी, आरक्षा, आपत्ति एवं प्रतिद्वंदिता की कटु समस्याओं से जूझते हैं। अपने जीवन की घोर संघर्ष में समझता है और उसे अपने आप को इसके प्रभाव से अछूता रख सकना लगभग असंभव हो जाता है। मन की अशांति एवं सतत अस्थिरता इसका परिणाम होती है। हम वातावरण में वही ग्रहण करते रहते हैं और इसीलिए परिस्थितियों एवं पास पड़ोस द्वारा बहक जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व मन वायु की दिशा बताने वाले पंखे के समान हो गया है, जो हवा के हर झोंके पर उसी दिशा में मुड़ जाता है। इस संघर्ष में असली सूर तो वह है जो इन झांकों को साहसपूर्वक सामना करता है और अपने आप को इनके प्रभाव से मुक्त रखता है। मैं निसंदेह उन लोगों से सहमत हूँ जो कहते हैं कि प्रत्येक बुराई का स्रोत मन है और केवल वही उसके लिए उत्तरदायित्व है। यद्यपि मैं साथ ही साथ उन लोगों को यह भी चेता दूं कि यह वही मन है जो हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करता है और हमें उच्चतम आत्मज्ञान कराने में सहायक होता है। अतः मन से न केवल हर बुराई वरन हर अच्छाई भी आरंभ होती है। इसलिए जो लोग इसकी कटुतम शब्दों में भर्त्सना करते हैं वे उसके साथ न्याय नहीं करते। वास्तव में मन को गलत ढंग से ढालने के कारण ही और जिस बात की वास्तव में आवश्यकता है वह मन को कुचलने अथवा मारने की नहीं वरन केवल उसके उचित प्रशिक्षण की है। मन की घड़ी के लोलक पेंडुलम की भांति है। जब तक लोलक की चाल व्यवस्थित रहती है घड़ी ठीक चलती है। यदि वह अव्यवस्थित हो जाए तो घड़ी बिगड़ जाती है। इसी प्रकार मानवीय घड़ी के लिए भी आवश्यक है कि मन की गति पूर्ण रूपेण नियमित एवं व्यवस्थित रहे। मन को ढालने एवं उसकी क्रियाओं को नियमित करने के उपाय भी बहुत सरल हैं। वास्तव में हमने स्वयं अपने खाली क्षणों में मन को इधर उधर निरुद्देश्य भटकने के लिए छोड़कर बिगाड़ दिया है। यह आदत वर्षों तक रही और अब भटकना इसका दूसरा स्वभाव बन गया है। अब यदि हम मन को प्रतिबंध में रखकर नियंत्रित करना चाहें तो हमें बहुत कम सफलता मिलेगी। हम इसे जितना भी बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न करें उतना ही यह विरोध करता और उछलता है।
जिससे और अधिक अशांति उत्पन्न होती है। मन की क्रियाओं को नियंत्रित करने का उचित उपाय उसे किसी एक पवित्र विचार पर जमा देना है, जैसा हम ध्यान में करते हैं, और उसमें से भी अवांछित एवं फालतू विचारों को निकाल देना है। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के पश्चात मन नियमित एवं अनुशासित हो जाता है और अधिकांश आंतरिक अशांति निकल जाती है। अवांछित विचारों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है कि हम उन्हें निर्मित अतिथियों की भांति, आमंत्रित अतिथियों की भांति माने और उनकी ओर ध्यान न दें। वे तब असंचित पौधों की भांति मुरझा जाएंगे और अंत में वही पवित्र विचार हमारे अंदर प्रमुख हो जाएगा। इस स्थिति की प्राप्ति का एकमात्र उपाय किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में ध्यान करना है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन शांत एवं स्थिर हो जाएगा और अवांछित विचार हमें त्रस्त नहीं करेंगे। मैं बहुधा प्रारंभिक अभ्यासियों को ध्यान के समय मन के भटकते रहने के विषय में शिकायतें करते हुए सुनता हूँ। ध्यान आरंभ करने के प्रथम दिन से ही वे चाहते हैं कि उनका मन बिल्कुल निश्चल हो जाए, परंतु जब वे विभिन्न भावों एवं विचारों को मन में मंडराते हुए पाते हैं तो वे अत्यंत उद्विग्न हो जाते हैं। मैं उन्हें यह स्पष्ट कर दूं कि हम अपने अभ्यास में मन को पूर्णतः विचारहीन बनाने का नहीं, अपितु विभिन्न क्रियाओं को केवल व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। हम उसके स्वाभाविक कार्य को नहीं रोकना चाहते, केवल उसे व्यवस्थित एवं अनुशासित दशा में लाना चाहते हैं। यदि मन की क्रियाएं आरंभ से ही रोक दी जाएं, तो हमें कदाचित ध्यान करने की बिल्कुल आवश्यकता ही न रह जाए। ध्यान तो उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन है। ध्यान के फलस्वरूप समय बीतने पर एकाग्रता आती है। ध्यान करते समय मन में आने वाले बाह्य विचारों के प्रति सर्वथा उदासीन होकर ध्यान करना ही उचित तरीका है। अवांछित विचारों को दूर करने के लिए मानसिक द्वंद्व बहुधा असफल हो जाता है, क्योंकि वह इसकी ऐसी तगड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है जिससे पार पाना साधारण मनुष्य के लिए बहुधा असंभव हो जाता है और कभी कभी मानसिक उथल पुथल अथवा पागलपन का कारण भी बन जाता है। यह उनके लिए असंभव हो जाता है जिन्होंने ब्रह्मचर्य द्वारा विचारों के प्रभाव को सफलतापूर्वक संभालने तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के प्रभाव को रोकने के लिए काफ़ी ओजस उत्पन्न कर लिया है। परंतु साधारण मनुष्य के लिए यह लगभग असंभव है। यदि विचारों को दूर रखने के लिए संघर्ष करने के स्थान पर
हम केवल उनके प्रति उदासीन रहें तो बहुत शीघ्र ही वे अपना प्रभाव खो देंगे और हमें परेशान करना बंद कर देंगे। तब वे काफिले पर भौंकने वाले कुत्तों के समान होंगे, जिनकी किंचित मात्र परवाह किए बिना काफिला आगे बढ़ता जाता है। जब हम विचारों को रोकने के लिए इन पर ध्यान देते हैं तो उस एकाग्रता के कारण उन्हें शक्ति मिलती है और वे और बलवान हो जाते हैं। आजकल कुछ लोगों के लिए एक आम बहाना यह हो गया है कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण उन्हें ध्यान अथवा ऐसे किसी अभ्यास के लिए समय ही नहीं मिलता। किंतु यह एक प्रसिद्ध उक्ति है कि अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति के पास अत्यधिक अवकाश रहता है। मैं समझता हूँ कि मनुष्य के पास उसके काम से कहीं अधिक समय रहता है। समय के अभाव की शिकायत केवल समय की गलत व्यवस्था के कारण ही है। यदि हम अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करें तो हमें समयाभाव की शिकायत करने का कभी कारण न मिलेगा। फिर कुछ और लोग हैं जो थोड़े अधिक स्पष्टवादी हैं और स्वीकार करते हैं कि वे समयाभाव के कारण नहीं अपितु अपनी लापरवाही और आलस की दुस्तर आदतों के कारण पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते। उनके लिए मैं कहूँगा कि वे अपने व्यापार या व्यवसाय में तो शायद कभी लापरवाही या कलाहिली नहीं बरतेंगे। उनमें तो वे अपनी सारी व्यक्तिगत असुविधाओं यहाँ तक कि बीमारियों के बावजूद पूरे मनोयोग से जुटे रहते हैं, केवल इसीलिए कि इससे उन्हें कुछ धन लाभ होगा। भौतिक लाभ की उत्कंठा से वे सभी असुविधाओं एवं व्याधियों की परवाह नहीं करते। इसी प्रकार यदि लक्ष्य प्राप्ति की हमारी लगन तीव्र है तो हमारी लापरवाही, काहिली हमारे प्रयास अथवा उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं होगी। यदि हम प्राचीन ऋषियों के इतिहास पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि उन्होंने असलियत पाने के लिए जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया था। वे त्याग एवं तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे और अपने परम प्रिय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के दुख एवं कष्ट सहते थे। लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र लगन उन्हें अन्य सभी वस्तुओं से विमुख कर देती थी और वे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और विषमताओं की परवाह किए बिना अपने पथ पर दृढ़ रहते थे। ध्येय प्राप्ति के लिए ऐसी तीव्र लगन एवं दृढ़ संकल्प पूर्ण सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में महान उन्नति कर सकते हैं तो आप केवल अपना ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित करके संकल्प, विश्वास एवं श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। फिर चाहे आप गृहस्थ जीवन के सभी झंझटों और तकलीफ़ों से घिरे हुए कितनी भी प्रतिकूल दशा में क्यों न रह रहे हों, आपका व्यस्त जीवन तब आपके मार्ग में कोई बाधा न डालेगा। साधारणतः
लोग अपने को असली वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यंत कमजोर एवं अयोग्य समझकर ईश्वर की ओर झिझक के साथ बढ़ते हैं। पहले ही कदम पर किया गया और अंत तक बना रहने वाला दृढ़ संकल्प निश्चय ही आपको पूर्ण सफलता प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में यदि कोई दृढ़ मन से प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि आधा रास्ता तय हो गया है। सारी कठिनाई और निराशा एक ही निगाह में पिघल जाएगी और सफलता की राह सरल हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मन आरंभ में ही दुविधाग्रस्त होता है तो प्रयत्न भी आधे दिल से किए जाते हैं और परिणामतः आंशिक सफलता या असफलता ही हाथ लगती है। हमारा दृढ़ संकल्प कार्य सिद्धि के लिए हमें अज्ञात स्रोतों से शक्ति खींच लेने में समर्थ करता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर वर्धमान उत्कंठा या बेचैनी से युक्त दृढ़ संकल्प हमारे प्रयत्नों की शक्ति को बढ़ा देगा और इस प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक भलाई एवं उन्नति के लिए मिलने वाले हर इशारे को समझते हुए उसी असलियत के सतत इस संपर्क में रहेंगे। इस प्रकार हमारी बेसब्री या हर दम की बेचैनी की हम कम से कम समय में लक्ष्य तक पहुँचेंगे। हमारी शीघ्र सफलता के लिए सबसे जरूरी बात है, जब तक हम अपना वास्तविक ध्येय शाश्वत शांति एवं स्थिरता न प्राप्त कर लें, हमें एक क्षण के लिए भी चैन न लेना चाहिए। किसी वस्तु के लिए तीव्र चाह स्वभावतः उसके लिए एक बेचैनी पैदा करती है और जब तक हम अपनी चाही हुई वस्तु को न पालें हमें शांति नहीं मिलती। इसलिए यह बेचैनी एक बहुत आवश्यक वस्तु है और जिस तरह भी हो उसे पैदा करना चाहिए। अतः शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक दशा में हम अपने अंदर बेचैनी और बेसब्री पैदा करते हैं। आपको देखने में यह विचित्र लगे कि मैं आपसे उसी वस्तु बेचैनी को उत्पन्न करने की बात करता हूँ जिसे लोग दूर भगाने को चाहते हैं, परंतु निश्चित और शीघ्र सफलता के लिए मात्र यही रास्ता है। इस प्रकार से उत्पन्न की गई बेचैनी अस्थायी होती है और मन में सामान्यतः उत्पन्न होने वाली बेचैनी से भिन्न होती है। यह अधिक सूक्ष्म और अधिक आनंददायक होती है। यह हमारे हृदय में दैवी प्रभाव का स्रोत खोल देती है और ईश्वरीय मंडल में जाने के लिए हमारा मार्ग सुगम बना देती है। यदि आप किसी मनुष्य को पानी में डुबाने लगें तो आप देखेंगे कि वह आपके शिकंजे से छूटने के लिए अथक प्रयत्न करता है। इसका कारण केवल यही है कि पानी के बाहर शीघ्र निकलने की उसकी बेचैनी उसके प्रयत्नों की शक्ति बढ़ा देती है और जब तक वह पानी से बाहर नहीं जाता उसे चैन नहीं आता। उसी प्रकार शीघ्र ही लक्ष्य तक पहुंचने की बेचैनी से उत्पन्न होने वाले अथक प्रयत्नों से साक्षात्कार की राह पर हमारे कदम और भी तेज हो जाते हैं और
हम कम से कम समय में सरलतापूर्वक सफलता के द्वार तक पहुंच जाएंगे। शीघ्र सफलता का यही सबसे सरल और कुशल उपाय है। मेरे सहयोगी मुझसे बहुधा अपने अंदर एक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न करने की विधि पूछते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि लक्ष्य के प्राप्ति की तीव्र प्रेम उन्हें स्वयं ही उस तक पहुंचा देगा। जब हम गहरे प्यार में होते हैं तो प्रेमास्पद से नज़दीक होने के लिए स्वभावतः बेचैन हो जाते हैं। जब हम संसार की किसी वस्तु को अत्यधिक प्यार करते हैं तो उसका ध्यान हमारे मन में बार बार आता है और हम उसे बार बार सोचा करते हैं। हृदय में ईश्वरीय प्रेम उत्पन्न करने के लिए हमें इसके तरीके को केवल उलट देना पड़ेगा। यदि हम ईश्वर को बार बार अथवा दिन में अधिकांश भाग में याद किया करें तो हम स्वतः उसके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगेंगे। और यदि हम इस प्रेम को लगनपूर्वक बनाए रखेंगे तो हमारे हृदय में शीघ्र अतिशीघ्र ईश्वर मिलन के लिए बेचैनी भी पैदा हो जाएगी। ईश्वर से प्रेम बढ़ाने का दूसरा उपाय उसके प्रति प्रेमी का भाव दर्शाने में है। मानो ये हम एक नाटक कर रहे हों, परंतु यह केवल उनके लिए है जो सूक्ष्म साधनों के सर्वथा अयोग्य हैं। यह उपाय यद्यपि बनावटी है, पर यह शीघ्र ही हमें असलियत के नज़दीक पहुंचा देगा और सच्चे प्रेम एवं बेचैनी के भाव हमारे हृदय को आंदोलित करना आरंभ कर देंगे। साक्षात्कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी स्वयं की योग्यता एवं सफलता प्राप्ति की शक्ति में आत्मविश्वास है। एक क्षण के लिए भी यह सोचना असंगत होगा कि हम पूर्णता की उस उच्चतम अवस्था को, जिसे अब तक प्राचीन काल के महानतम ऋषिगण भी कभी ही प्राप्त कर सके हों, प्राप्त करने के लिए किसी तरह भी शक्तिहीन या अयोग्य हैं। हमें बाधाओं एवं कठिनाइयों की परवाह न कर एक वीर सैनिक की भांति साक्षात्कार के पथ पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। निराशा एवं उत्साहहीनता हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर तथा हमारी दृढ़ता को छिन्न भिन्न कर देती है। हमें वीर हृदय से बाधाओं को झेलना चाहिए तथा निराशा की भावना को, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ी त्रुटि एवं घातक विष है, अपने अंदर कदापि न लाना चाहिए। आध्यात्मिक खोज में लगे हुए मनुष्य की उन्नति के लिए समभाव एक आवश्यक गुण है। यह एक अत्यंत व्यापक शब्द है और मानव व्यापार के सभी पक्षों को अपने भीतर समेट लेता है। इसका अर्थ है सभी चित्तवृत्तियों का संतुलन, अर्थात किसी कार्य विशेष के लिए जो कुछ भी तत्कालीन परिस्थितियों में सहज रूप से आवश्यक हो, उससे कुछ भी कम या अधिक न करके हम वही करें और उसकी किंचित मात्र छाप हमारे मन पर ना पड़े। आजकल साधारणतः लगभग सभी जगह पर यह संभाव हमें डगमगाया दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे सामने जो भी चीज़ आती है
उसे हम अनावश्यक रूप से महत्व देने लगते हैं और उसे अपनी विचार शक्ति द्वारा पुष्ट करते रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो जाती है। हम यही आदत बना लेते हैं और अपनी विचार शक्ति को भिन्न भिन्न वस्तुओं पर न्यूनाधिक प्रागणता के साथ लगाते रहते हैं। अशांति और मानसिक द्वंद्व के अतिरिक्त इसका अन्य कुछ परिणाम नहीं होता और यही हमारे सभी कष्टों एवं दुखों का मूल कारण है। जब तक संभाव और संतुलन पुनः स्थापित न हो जाए, साक्षात्कार संभव नहीं। संभाव की यह स्थिति सृष्टि रचना के समय की असली हालत से, जब सब कुछ पूर्णतः संतुलित अवस्था में था, बिल्कुल मिलती जुलती है। सृष्टि रचना के बाद जैसे जैसे समय बीतने लगा, खराबियां आने लगीं। हमारी शक्तियां और अनुभूतियां संतुलन खो बैठीं और प्रत्येक वस्तु अव्यवस्थित हो गई। उनमें पुनः संभाव लाने के लिए अब हमें अपनी चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करना होगा। संभाव लाने के लिए हमें जीवन के बाह्य आचरण पर भी विशेष ध्यान देना होगा, जैसे शिष्ट और नम्र वचन, शीलयुक्त व्यवहार, सहयोगियों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति, बड़ों के प्रति आदर, प्रतिशोधहीन स्वभाव आदि। ये आदतें हमारे निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। संभाव प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। यदि हम पूर्ण संभाव प्राप्त कर लें तो एक अर्थ में हम प्रकृति के अनुरूप हो जाते हैं और यही आध्यात्मिकता का सार है। अंत में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण एवं अमोघ साधन प्रार्थना है। यह ईश्वर से हमारा संबंध जोड़ देती है, जिसके प्रति हम अपने को प्रेम एवं भक्ति से समर्पण कर देते हैं। प्रार्थना के समय हम उसके सामने एक अकिंचन दास की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े होते हैं और अपनी वास्तविक दशा बताकर अपने को बिल्कुल उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं। प्रार्थना का यही विशुद्ध रूप है। एक सच्चे भक्त की भांति हमें भी मालिक की इच्छा में ही संतोष मानना चाहिए। अनिवार्य वस्तुओं की भी आपूर्ति न हो सकने के कारण मन के अत्यंत उद्विग्न हो जाने जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर छोटे मोटे सांसारिक लाभों के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना मूर्खता है। हमें सदैव केवल सर्वशक्तिमान एवं सर्वद्रष्टा सर्वोच्च मालिक की प्रार्थना, अपने मन को उसके प्रति प्रेम एवं विनय में पूर्ण रूपेण डुबोकर तथा अपने को भी सर्वथा भुलाकर करनी चाहिए। यही प्रार्थना करने का सही तरीका है, जो शायद ही कभी निष्फल होता हो। मैंने इस विषय को अपनी पुस्तक सहज मार्ग के 10 उसूलों की सरह में और भी विशद रूप में लिखा है। अंत में मैं आपके मन में यह भी डाल देना चाहता हूँ कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीके और साधनाएं हैं। वे आपको साक्षात्कार के मार्ग पर कुछ दूर तक ले जा सकती हैं, लेकिन कितनी दूर, मैं यहाँ इसकी व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ।
उसे पाठकों के ही निर्णय एवं अनुभव पर छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि केवल राजयोग ही आपका अंतिम गंतव्य तक अथवा मानव पहुँच के अंतिम बिंदु तक ले जा सकता है, जहाँ आप अपने पूर्ण एवं विशुद्ध रूप को प्राप्त कर प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। कोई अन्य तरीका या साधन ऐसा फल नहीं दे सकता। इसलिए यदि आपका ध्येय उच्चतम बिंदु तक पहुंचना है तो इस विज्ञान का सहारा लेना आवश्यक है। इसके लिए एक सच्चे एवं योग्य मार्गदर्शक की सहायता अनिवार्य है, पर साथ ही आजकल उसे पाना एक गंभीर समस्या भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक सच्चा खोज करने वाला उसे पा लेने में कभी विफल न होगा।